नमस्कार, सोनी टीवी न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका द्वारा जारी किया गया डीबी प्लान। महानगर पालिका द्वारा जारी किए गए डीबी प्लान में फेरबदल को लेकर कल्याण रोड व्यापारी व रहीवासी संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारी की उपस्थिति में संघर्ष समिति के अध्यक्ष शादाब उस्मानी ने दोनों आमदारों पर लगाया आरोप। कहा, महानगर पालिका की मिली भगत से हो रहा है सारा काम। कि भिवंडी शहर के हमारे दोनों आमदार जो डेवलपमेंट की ललकार जता रहे हैं, ये बिल्डर के लिए कितनी मेहरबान है और प्रशासक के साथ मिलकर समन्वय रूप में काम कर रहे हैं। ये जो पेपर है, ये 6 बदलाव जो कल्याण रोड पे किए गए हैं, आरक्षण उड़ाकर रेसिडेंट जोन, आरक्षण उड़ाकर कमर्शियल जोन, इंडस्ट्रियल जोन हटाकर कमर्शियल जोन, रिलायंस कंपनी का इंडस्ट्रियल जोन हटाकर कमर्शियल जोन, सेठ जी बिल्डिंग बनाएंगे, सेठ जी बनाइए, रिलायंस सेठ माई बाप, आमदार महेश चोगले रईस शेख का माई बाप सामने है। हजारों लोग ऑब्जेक्शन ले रहे, कोई सुनवाई नहीं। रिलायंस माई बाप ने खाली फोन कर दिया तो इंडस्ट्रियल जोन हटाकर उसको कमर्शियल जोन कर दिया गया। साफ साफ है आपके सामने, ये 6 बदलाव कल्याण रोड पर जो किए गए हैं, हमारा ये इल्जाम है कि हमारे शहर के दोनों आमदार और भिवंडी प्रशासक मिलकर पैसे का खेल खेल रहे हैं और बिल्डर को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपके सामने ये जो डीपी प्लान लगा हुआ है, इसमें ये जो अंजुर फाटा से रोड जा रहा है मंजरपट्टी नाका के लिए, ये 120 फुट रहेगा, लेकिन यहाँ पर महेश जी चोगले साहब के दोस्त बिल्डिंग बना रहे तो 10-10 फुट कम कर दिया गया। ये रोड यहाँ से 100 फुट रहेगा, यहाँ से 120 फुट, यहाँ से 100 फुट, फिर यहाँ से आगे आएंगे। ये जो रोड है, ये 100 फुट का जो रोड है, ये शांतिनगर पे आगे खत्म हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जो था ये खत्म हो जाएगा, वहां से यहाँ तक रहेगा। तो ये सारी चीजें, एक रोड 100 फुट चला आ रहा है और अचानक बंद हो जाएगा, तो बनाई क्यों रहे? शहर से बाहर जाने के लिए कोई अन्य रोड ही नहीं बना रहे, मतलब पूरे शहर के लोग को बोल रहे हैं केवल कल्याण रोड से ही जाना पड़ेगा। धावनकर नाका से आप ओडी जा सकते हो, रास्ता बना सकते हो, लेकिन डीपी में दिखाया नहीं गया, डीपी में बनाया नहीं गया, रिंग रोड बना नहीं रहे हो, जो और अन्य सर्विस रोड थे उसको भी खत्म कर दिया आपने। तो आने वाले वक्त में कल्याण रोड पर 500 फुट का भी रोड बन जाएगा तो कम ही पड़ेगा ना। का रोड है, आपके लिए क्लियर कट बताना चाहता हूँ, वो बॉम्बे महानगर पालिका का रोड है। उन्होंने अपने पाइपलाइन के मेंटेनेंस के लिए बनाया है, ठीक है। आमदार साहब क्रेडिट लेने के लिए बात किए होंगे, अलग बात है। ये भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका का डीपी प्लान बनने जा रहा है, शहर का डीपी प्लान। जो शहर का डीपी प्लान 2003 में 100 फुट बरोबर था, कोई फॉरेस्ट लैंड नहीं दिख रहा था, अब फॉरेस्ट लैंड दिख रहा है। फॉरेस्ट लैंड दिख रहा है, ठीक है, फॉरेस्ट लैंड दिख रहा है। शांतिनगर पूरा फॉरेस्ट लैंड है, उसको तोड़ते हुए आओगे गरीबों को, आप गायत्री नगर की पूरी झोपड़पट्टी तोड़ते हुए आओगे। जैसे सेठ जी के दरवाजे में पहुंचोगे तो सेठ जी माई बाप माफ करो आपको नहीं तोड़ेंगे। तो ये कहां तक इंसाफ की बात हो? ये पुरावा है। 7/12 उतारा सारी जमीनों का, सर्वे नंबर 11 से 16 के बीच रिलायंस दांडेगर और हमारे दोनों आमदार के सहयोगी बिल्डरों की जो भी प्रॉपर्टी है, जिसमें इंडस्ट्रियल जोन हटाकर कमर्शियल जोन किया गया है, रिलायंस खास तौर पर, उसके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको पीडीएफ फाइल हमने व्हाट्सएप पे भेज दी है। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका का नया नोटिफिकेशन जो 12 अगस्त को बदलाव का लगाया गया है, नए डीपी प्लान में 12 अगस्त को, इस नए डीपी प्लान में जो कल्याण रोड पे 6 बदलाव किए गए हैं, ये 6 के 6 बदलाव का नोटिफिकेशन आपको जो ग्रीन मार्किंग किया गया है, ये मॉडिफिकेशन क्रमांक के साथ आपको दिया गया है। साथ में 6222 लोगों ने जिन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल किया कल्याण रोड पर, उनकी कोई सुनवाई नहीं। भाई धार्मिक स्थान, 5 मंदिर, 2 मस्जिद, 2 दरगाह, 1 कब्रिस्तान, बाबा साहब अम्बेडकर का स्मारक, ये टूटेगा, इसकी कोई भावना ही नहीं। वोट लेने के लिए कौम का कैंडिडेट हिंदू मुसलमान, और डेवलपमेंट की बात करके मस्जिद मंदिर तोड़ने की बात करते हो, बिल्डर को फायदा पहुंचाने, तब शर्म का मुकाम नहीं है? सामने है ना आपके। देखिए 6222 में भिवंडी शहर के कल्याण रोड इलाके के सारे धार्मिक स्थानों ने, कल्याण रोड के नागरिकों ने, सभी ने समन्वय स्वरूप में इसका विरोध किया है। इसलिए सारे ऑब्जेक्शन में उनका भी सहभाग है, क्योंकि मैं खुद किसी मस्जिद में नमाज पढ़ता हूँ, मेरी भी धार्मिक भावना है। मेरा राम भाई किसी मंदिर में की उसकी आस्था है, मेरा राकेश भाई बैठा है, मेरा सुधाकर भाई बैठा है, मेरा दीना भाई बैठे, हमारी किसी की दरगाह में आस्था। क्या हम क्या मुसलमान, हम क्या हिंदू नहीं है? मैं वही बोल रहा हूँ, हम तो कायम है अपनी जगह पे, लेकिन आमदार साहब जो है
इलेक्शन में कौम के कैंडिडेट हो जाते हैं और ऐसे डेवलपमेंट के कैंडिडेट हो जाते हैं, ऐसे मिल्लत के कैंडिडेट हो जाते हैं, ऐसे मंदिर मस्जिद की बात कर रहे लगते हैं, ऐसे हिंदू मुसलमान की बात करके इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन बिल्डर लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए मंदिर मस्जिद दिखता नहीं है, दरगाह दिखता नहीं है, कब्रिस्तान दिखती नहीं है। तो ये शर्म का मुकाम है। मैं तो ये बोलता हूँ इंसानियत पहले होती है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक नाथ जी शिंदे साहब देख रहे हैं। आज तक जिसने मदद किया है हमेशा एक शब्द अगर किसी का रहा है कि नहीं, हजारों लोग को बेरोजगार करके डेवलपमेंट नहीं हो सकता, हमको पर्याय रूप तैयार करना पड़ेगा। 1700 करोड़ रुपया खर्चा करके एक नाथ जी शिंदे साहब जो चेयरमैन है MMRDA के मेट्रो को अंडरग्राउंड कर रहे हैं, और सेम टाइम भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका 600 मीटर सड़क के दोनों तरफ 20-20 फुट तोड़ने का प्लान लाकर ये दिखा रही है कि वो बिल्डर के साथ है। राज्य के नगर विकास मंत्री उप मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे साहब की कल्पना के खिलाफ है। तो इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि पिछले कुछ दिनों में हमने महाराष्ट्र राज्य के सभी प्रमुख नेता, सभी पार्टी के अध्यक्ष और रूलिंग सरकार के सभी मंत्रियों को पत्र लिखकर इस कहानी के बारे में उनको रखा है कि कैसे भ्रष्टाचार हुआ है, और सभी से मदद की गुहार लगाई है। उम्मीद करते हैं कि सारे पॉलिटिकल पार्टी के नेता, पत्रकार बंधु जिन्होंने माजी में भी हमारा साथ दिया था वो साथ देते रहे। बोल रहा हूँ कि कोई भी नेता कोई प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के लिए अपने नाम पे लेता नहीं। अगर आमदार रईस शेख, आमदार महेश चौगले, ये सारे आरक्षण जिसमें मॉडिफिकेशन किया गया है, इसमें अगर वो शामिल नहीं है तो ये सारे आरक्षण को कायम रखने की बात करें। रईस शेख बोले कि वो ट्रक टर्मिनल की जगह पे कब्रिस्तान बन जाए, शमशान भूमि बन जाए, रिलायंस की जगह पे खेल का मैदान बन जाए, बात करें ना, तब हम मानेंगे नहीं तुम नेक आदमी हो, अच्छे आदमी हो, भ्रष्टाचारी नहीं हो, बिल्डर से नहीं मिले हो, कल्याण नाके पे जो पेट्रोल पंप के बाजू में बिल्डिंग बचा रहे हो, बोलो कि नहीं नहीं उधर भी 120 फुट टूटेगा। भाई एक रोड आ रहा है 120 फुट, जगह पे 100 फुट हो जाएगा, ये क्या बात होगी? इतनी धांधली। मतलब शहर को विकास की दिशा दिखाकर सिर्फ कल्याण रोड को टारगेट करना कि कल्याण रोड ही टूटेगा तो डेवलपमेंट होगा, बाकी सब जगह बचा ले रहे हो। आपका कहना है कि तो आमदार ने हस्तक्षेप करके इन चीजों में बदलाव करके बिल्डर लॉबी को फायदा पहुंचाया। तभी तो वो तो चाह रहे हैं कि 6-6 फुट टूटे, 6-6 मीटर टूटे 20-20 फुट कल्याण रोड, क्योंकि पीछे प्रॉपर्टी उन्हीं के बिल्डर्स की है। कल्याण रोड पे 2 मेट्रो स्टेशन आ रहा है। इस बात का फायदा उठाकर बिल्डर लॉबी सक्रिय है। भिवंडी शहर में ये हमारे लिए खुशी का मुकाम है कि इंडिया के सारे बड़े बिल्डर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, भिवंडी तरक्की करना चाहिए। लेकिन तरक्की की कल्पना ये नहीं है कि केवल एक रोड को टारगेट करके, जो हमेशा डेवलपमेंट प्लान में सहभाग रहा है, हमेशा कुर्बानी दिया है, जिसको राज्य सरकार ने दर्जा दिया है कि इन्होंने डेवलपमेंट के में सहभाग किया था, इसलिए इनको इस बार बचाया जाएगा। और 1700 करोड़ रुपया खर्चा करके राज्य के उप मुख्यमंत्री एक नाथ जी शिंदे साहब ने मेट्रो को भूमिगत किया। तो 1700 करोड़ रुपया खर्चा करके जिनको बचाया जा रहा है, सेम टाइम उसको उजाड़ने का अगर प्लान आता है तो उसका विरोध होना चाहिए, स्वाभाविक है, गलत बात है।